हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय चित्रकार राजा रवि वर्मा के विषय में पढ़ेंगे। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1906 ईस्वी को हुई। अब हम विस्तार से जानते हैं। जन्म। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में 29 अप्रैल को किलीमन्नूर, केरल में हुआ। ये कंपनी शैली और आधुनिक शैली के बीच की कड़ी के रूप में जाने जाते हैं। आपके चाचा राजा राज वर्मा ने आपकी कला रुचि और व प्रतिभा को पहचान कर कला की शिक्षा दी। राजा राज वर्मा, जो कि रवि वर्मा जी के चाचा हैं, ये स्वयं चित्रकार थे। वे तंजौर शैली के चित्र बनाया करते थे तथा यूरोपीय पद्धति के प्रशंसक थे। अब हम राजा रवि वर्मा जी के विषय में बात करते हैं। आरंभिक शिक्षा रवि वर्मा जी की आरंभिक शिक्षा मदुरई के आलागिरी नायडू व तंजौर शैली के चित्रकार रामास्वामी नायडू से कला शिक्षा हुई। इसके बाद यूरोपीय कला यानी तैल चित्रण में शिक्षा इन्होंने ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जॉनसन, जो कि रीता प्रताप में ब्रिटिश चित्रकार लिखा हुआ है, और समकालीन कला डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की बुक में डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन लिखा हुआ है। तो हमें दोनों याद रखना है। अगर डच चित्रकार थियोडोर जॉनसन आता है तो हम उसे लगाएंगे, या ब्रिटिश चित्रकार आता है तो उसे लगाएंगे। अगर प्रश्न बनता है कि राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा किससे ली, तो मदुरई के आलागिरी नायडू से। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो रामास्वामी नायडू, या दोनों हैं तो दोनों को मार सकते हैं। और जो आपने सबसे पहले यानी घर पर ही शिक्षा किससे ग्रहण की, तो अपने चाचा राजा राज वर्मा से। इसके बाद अगला हम देखते हैं। राजा रवि वर्मा ने अपनी प्रथम प्रदर्शनी 1873 ईस्वी में मद्रास यानी चेन्नई में प्रदर्शित की। नायर महिला बालों में चमेली का फूल हार गूंथते हुए, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, देख लीजिएगा। नायर महिला बालों में चमेली का हार गूंथते हुए ये चित्र जो है 25 वर्ष की आयु में रवि वर्मा जी ने बनाया था, जिसके लिए इन्हें गवर्नर द्वारा स्वर्ण पदक मिला था। फिर इसके बाद इन्होंने 1880 ईस्वी में पुणे में प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी में इन्हें गायकवाड़ स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1894 ईस्वी में सर माधवराव की सहायता से घाटकोपर, जो कि मुंबई में पड़ता है, यहाँ पे लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और आगे आने की संभावना है। भारतीय कैलेंडर का विकास राजा रवि वर्मा ने किया। प्रमुख माध्यम आपका ऑयल कलर रहा है, यानी तैल माध्यम रहा है। इनके चित्रों पर रेम्ब्रा या कैरावेजियो जैसे यूरोपीय कलाकारों की छाप दिखाई देती है। 1904 ईस्वी में आपको केसरे हिंद की उपाधि दी गई अंग्रेज सरकार द्वारा। भारतीय देवी देवताओं का चित्रण तैल माध्यम में किया है। ये ध्यान रखना है कि राजा रवि वर्मा, इनकी जो शैली थी वो यूरोपीय थी। तैल माध्यम में यथार्थवादी चित्रण करते थे, लेकिन आपके विषय पूर्णतः भारतीय थे। अब बात करें राजा रवि वर्मा की मृत्यु 2 अक्टूबर 1906 ईस्वी को त्रिवेंद्रम के निकट किलीमन्नूर में ही हुई। आपका जन्म जो है किलीमन्नूर में ही हुआ था और आपकी मृत्यु भी किलीमन्नूर में हुई। भारत में यथार्थवादी कला के जन्मदाता भी राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। भारतीय कला का पितामह भी राजा रवि वर्मा को माना जाता है। भारत के पहले विवादित चित्रकार राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। अगर ये प्रश्न ये आता है कि आधुनिक कला में सबसे अधिक विवादित चित्रकार, तो M.F. हुसैन।
अगर प्रश्न ये बनता है कि भारत के पहले विवादित चित्रकार, तो राजा रवि वर्मा। भारत में नवशास्त्रीयवाद के जनक भी राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। न्यू क्लासिसिज्म। भारत के प्रथम रोमांटिक कलाकार भी राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित फिल्म रंगरसिया, जिसे इंग्लिश में कलर्स ऑफ पैशन के नाम से भी जाना जाता है, इस फिल्म के निर्देशक केतन मेहता जी थे, जो कि 2014 में रिलीज हुई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये टीजीटी में पूछा जा चुका है। याद रखना है कि राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित कौन सी फिल्म थी, रंगरसिया। अगर प्रश्न बन जाए कि इसमें जो है मुख्य एक्टर की भूमिका किसने निभाई थी, तो अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाई थी राजा रवि वर्मा की भूमिका। राजा रवि वर्मा की जो बहन थी मंगलाबाई, वो सभी चित्रकार थी, यानी व्यक्ति चित्र बनाती थी। ये भी याद रखना है। हम चित्र संग्रह देखें तो सालारजंग संग्रहालय हैदराबाद और राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, इसके अलावा विभिन्न संग्रहालयों में आपके चित्र देखने को मिल जाते हैं। राजा रवि वर्मा के जो प्रमुख चित्र परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उसको हम देख लेते हैं। शकुंतला का वियोग, शकुंतला का जन्म, शकुंतला का प्रेम पत्र, शकुंतला और दुष्यंत, भीष्म प्रतिज्ञा, कृष्ण बलराम, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, वीणा बजाती स्त्री, रावण सीता और जटायु का वध, महिला फल लिए हुए, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, राजसभा में द्रौपदी, हंस दमयंती। हंस दमयंती बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, बार बार पूछा जाता है। मालाबार ब्यूटी, ये भी रवि वर्मा जी का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मत्स्यगंधा, महिला व हंस, अर्जुन व सुभद्रा, संदेश वाहक हंस, तिलोत्तमा, भिक्षादान, अहिल्या, उषा अनिरुद्ध, सरस्वती, साधु व मेनका, मत्स्यगंधी, महिला और दर्पण। एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से चित्र राजा रवि वर्मा जी ने बनाए, तो कुछ इम्पोर्टेंट चित्र आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। शकुंतला का वियोग, शकुंतला का जन्म, शकुंतला का प्रेम पत्र, शकुंतला और दुष्यंत, द गैलेक्सी, इसको कहीं कहीं गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन भी लिखा हुआ मिलता है, तो वो भी सही है। अगर प्रश्न आता है कि गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन किसका चित्र है, तो राजा रवि वर्मा। भीष्म प्रतिज्ञा, कृष्ण बलराम, राम द्वारा समुद्र का मानभंग, वीणा बजाती स्त्री, रावण सीता और जटायु का वध, महिला फल लिए हुए, चांदनी रात में पनघट से लौटते हुए, राजसभा में द्रौपदी, हंस दमयंती, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, मालाबार ब्यूटी, मत्स्यगंधा, दादा भाई नौरोजी, महिला व हंस, अर्जुन व सुभद्रा, संदेश वाहक हंस, तिलोत्तमा, अहिल्या, सरस्वती, भिक्षादान, उषा अनिरुद्ध, साधु व मेनका, मत्स्यगंधी, महिला और दर्पण। इसके अतिरिक्त जो है भिक्षुड़ी या भिखारी जो है महत्वपूर्ण चित्र है राजा रवि वर्मा के। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीय प्रभाव का आरोपण किया है, और इससे राजा रवि वर्मा जी ने स्वीकार भी किया है, क्योंकि आपके जो चित्र होते थे वो नाटकीय यानी रंगमंच पर प्रदर्शन के पात्रों के होते थे। जया अप्पा स्वामी, ये भी कला इतिहासकार हैं। इन्होंने आपके चित्रों की शैलीगत विशेषताओं के आधार पर विक्टोरियन इंडियन शब्द का प्रयोग किया है। विक्टोरियन इंडियन यानी कि यूरोपीय और भारतीय। ईवी हेवेल, ये भी कला इतिहासकार हैं। इन्होंने आपके चित्रों में के विषय में कहा है कि अत्यंत कल्पना प्रणो भारतीय काव्य
तथा पौराणिक कथाओं के चित्रण में काव्यात्मक गुणों का अभाव तथा मूल भावना से हटने का आरोप लगाया है। अगर प्रश्न बनता है कि किस कला समीक्षक ने राजा रवि वर्मा के चित्रों पर नाटकीय प्रभाव का आरोप लगाया है, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। अगर प्रश्न बनता है कि किस कला इतिहासकार ने आपके चित्रों को विक्टोरियन इंडियन शब्द का प्रयोग किया, तो जय आपा स्वामी। अगर प्रश्न बनता है कि किस कला इतिहासकार ने आपके चित्रों के विषय में कहा है कि इनके चित्र अत्यंत कल्पनापूर्ण भारतीय काव्य तथा पौराणिक कथाओं के चित्रण में काव्यात्मक गुणों का अभाव तथा मूल भावना से हटने का आरोप लगाया है। यानी कि जो भारतीय ग्रंथ थे, जो काव्य थे, उनमें जो कथानक, जो कहानियाँ मौजूद थीं, उससे जो रवि वर्मा के चित्र बनाए गए हैं वो मूल भाव से थोड़ा हटे हुए हैं। यानी इस प्रकार से आपके चित्रों की आलोचना की गई। तो इस प्रकार की आलोचना जो है E.V. हेवल ने किया था। अब हम कुछ चित्र जो है राजा रवि वर्मा जी के देख लेते हैं। पिक्चर जो है थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन फिर भी समझने के लिए ये जो चित्र आप पहला देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, शकुंतला दुष्यंत को खोज रही हैं, ये उस जो है दृश्य का चित्र है। संगीतकारों की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस, शकुंतला का पत्र लेखन, नायर महिला अपने बालों को सजाती हुई, अपेक्षा, और चांदनी रात में राधा, और हंस दमयंती, जिप्सी गर्ल, फल पकड़े हुए महिला, श्री षणमुख सुब्रमण्यम स्वामी, सरस्वती, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, आप देख रहे हैं वीणा लिए हुए, पारुमाला के गीवर्सीस मार ग्रेगोरियोस, ये किसी पादरी का चित्र है, गंगा अवतरण, दूत के रूप में श्री कृष्ण, जटायु ने रावण को युद्ध किया, यानी जटायु का वध, इसी का टाइटल है जटायु का वध। इसके बाद अगला चित्र, मंदिर में भिक्षा देती महिला, चुराया गया साक्षात्कार, महाराष्ट्रियन महिला, या क्या कहते हैं महाराष्ट्रियन वुमेन कह सकते हैं। अगला देखिए चित्र, राम द्वारा समुद्र पर विजय प्राप्त करना, या राम द्वारा समुद्र का मानभंग, या इसी चित्र को कहते हैं राम द्वारा समुद्र का मर्दन। अगला चित्र, झूले पर मोहिनी, बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है, द्रौपदी का चीरहरण। फिर अगला चित्र, सीता भूमि प्रवेश, यानी कि जो है सीता जी ने जब भूमि में प्रवेश कर लिया था। इसके बाद अगला चित्र देखते हैं, विराट के दरबार में द्रौपदी का अपमान। फिर कृष्ण यशोदा के साथ, विलेज बेले, मेघनाथ की विजय, मालाबार महिला, शरबत बजाती हुई, या इसी को शरबत बजाती महिला भी कहते हैं, इस चित्र का टाइटल है। अगला देखते हैं, कीचक और सैरंध्री, शांतनु और मत्स्यगंधा, अर्जुन और सुभद्रा, पंखा पकड़े महिला, चांदनी रात में दमयंती और उसकी दासी, शकुंतला विचारों में खोई हुई, या इसी को शकुंतला वियोग के नाम से भी जाना जाता है। तो हमने राजा रवि वर्मा जी के चित्रों के विषय में देखा, उनकी शैली के विषय में देखा, और जो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे उसके बारे में जाना। परीक्षा की दृष्टि से ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, और हमें आशा है कि TGT, PGT और EMRS, KVS, NVS के जितने भी एग्ज़ाम जो कला से संबंधित हैं उनमें जो है जो प्रश्न आएंगे तो लगभग यहाँ से आपके प्रश्न बन जाएंगे। आप इसको जो है 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिए और महत्वपूर्ण पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।